सबका साथ तो उसने लिया नहीं सरकार में, सबको धोखा दिया और सबका विकास हटा करके उसने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार से सिर्फ अपने नेताओं का और अपने पार्टी का विकास भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। लेकिन इस बार की जनता जागरूक हो चुकी है, इस बार का नौजवान जागरूक हो चुका है। कोरोना काल के समय में जिस तरीके से स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था रही सरकार के द्वारा, प्रयागराज से लेकर के और बलिया तक लाशें गंगा में उतराई मिली, जिस तरीके से इन लोगों ने कफन चुराने का काम किया लाशों के ऊपर से। आज आप देख लीजिए डेंगू के सवाल पर, ये कोरोना की तीसरी लहर ही है, सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। यह क्या है? यह आपकी नाकामी है और निश्चित तौर से इसका जवाब जनता आपको 2022 में देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी लगभग चुनाव होने में 6 महीने का वक्त बाकी है, सभी राजनीतिक दल चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं, जगह जगह पे हर जिले में अपनी रैलियां कर रहे हैं। इस बार का चुनाव जो 2022 का चुनाव किन मुद्दों पे चुनाव होगा, लेकिन देखा जाए कि सभी राजनीतिक दल जिस तरह से धर्म के नाम पे कब्रिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान के नाम पे जिस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस पे सियासत हो रही है। जिस तरह से एक दूसरी पार्टी के ऊपर जिस तरह से बदजुबानी सियासत चल रही है, ये काफ़ी चर्चा का विषय है जिस तरह से। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो माहौल है इस समय वो काफ़ी दयनीय है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में दिए जा रहे हैं, अभी अंग्रेजी अखबार में योगी सरकार द्वारा एक विज्ञापन दिया गया कि मैंने फ्लाईओवर और एक उसमें अमेरिका की फैक्ट्री दिखाई जा रही, जिसपे विपक्ष उस पर जम के चुटकी लिया है। तमाम सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राधाकृष्ण जी हैं। हम इस बार इनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि इस बार का चुनाव 22 का चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए कि जिस तरह से तालिबान कब्रिस्तान शमशान घाट के नाम पे किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव हमेशा मुद्दों पर ही होता है। कभी कभी जो है कि जनता जो है वह बहक जाती है और अन्य मुद्दों पर चली जाती है। जैसे पिछली बार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। लेकिन सबका साथ तो उसने लिया नहीं सरकार में, सबको धोखा दिया। सबका विश्वास, सबके विश्वास को उसने धोखा दिया और सबका विकास हटा करके उसने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार से सिर्फ अपने नेताओं का और अपने पार्टी का विकास भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि जो तालिबान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो इन्होंने तो कोई काम किया नहीं, सबके साथ धोखा दिया। तो अब फिर अपने वो असल मुद्दे पर आ गए और ये जाति में बंटवारा, धर्म में बंटवारा, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा, इस पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बार की जनता जागरूक हो चुकी है, इस बार का नौजवान जागरूक हो चुका है। चाहे आपने देखा कोरोना काल के समय में जिस तरीके से स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था रही सरकार के द्वारा, लाखों लोग मारे गए, जिस तरीके से हमारे जो है कि प्रयागराज से लेकर के और बलिया तक लाशें गंगा में उतराई मिली, जिस तरीके से इन लोगों ने कफन चुराने का काम किया लाशों के ऊपर से। आज आप देख लीजिए डेंगू के सवाल पर, आज बुखार के नाम पर, आज ये कोरोना है, ये कोरोना की तीसरी लहर ही है, सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है और डेंगू के नाम पर मौतों को घोषित कर दे रही है, मियादी बुखार के नाम पर, और जो है कि मौतों को घोषणा कर रही है। और जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से झूठे विज्ञापन कोलकाता की सड़कों का पुल को आपने दिखा रहे हैं, अमेरिका की सड़कों को आप यहाँ पर ले आकर के दिखा रहे हैं, ये सब क्या है? यह सब एक छलावा है। रोजगार के नाम पर आपकी सरकार फेल हो चुकी है, महंगाई के नाम पर आपकी सरकार फेल हो चुकी है, शिक्षा के नाम पर आपकी सरकार फेल हो चुकी है। जिस तरह से आंगनबाड़ी, जिस तरीके से शिक्षिकाएं जो लाठीचार्ज आपने बेरहम तरीके से किया था, यह क्या है? यह आपकी नाकामी है और निश्चित तौर से इसका जवाब जनता आपको 2022 में देगी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके, और उनको जो उन्होंने विकास का काम किया था, जो उन्होंने की सरकार थी 2017 में उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया,
2017 में उन्होंने 100 नंबर की पूरे विश्व की सबसे व्यवस्था पुलिस की देने का काम किया कि घर का एक बच्चा भी फ़ोन कर देता है तो 100 नंबर आ जाती है, आपको थाने का चक्कर लगाने का काम नहीं होता है। जिस तरीके से उन्होंने 108 नंबर देने का काम किया था, जब गांव में कोई महिला प्रसव से रात में पीड़ित हो जाती थी तो पहले कोई साधन नहीं मिलता था और 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती थी और उसको फ्री में इलाज होता था और उसको 1000-2000 रुपया सरकार की तरफ से उसको पोषाहार के रूप में दिया जाता था। ये योजनाएं अखिलेश यादव की थी। जिस तरीके से एक्सप्रेसवे हाईवे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज बना है वह किसकी देन है? उसका जो है कि ज़मीनों का अधिग्रहण किसने कराया था? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराया था। चाहे आपके जो है कि शिक्षा का सवाल रहा हो, चाहे लड़कियों को साइकिल दे करके उनको 20,000 रुपया देने का काम किया, जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया कि जब नौजवान के पास 1 रुपया नहीं रह जाता था तो वह बेरोजगारी भत्ता लेता था और अपने इम्तहान के लिए फार्म भरता था और वहाँ पर जाता था। आज वो कहाँ उसके पास है? तो आज सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग आज मक्कारी की बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है। इनको शर्म आनी चाहिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। जिस तरीके से बनारस की सड़कों का हाल है, 2 दिन की बारिश में आप चले जाइए मोदी जी के क्षेत्र में, चले जाइए देहात के क्षेत्रों में, ठेवना से ऊपर पानी लगा हुआ है, गंदगी हो रही है, कहीं कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। गंदगी का प्रकोप होने से स्वास्थ्य लोगों का खराब हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार कब्रिस्तान और अब्बाजान में फंसी है। निश्चित तौर से जो बात जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दीदी ओ दीदी, उसका जवाब बंगाल ने दिया था। उसी तरह से अगर योगी जी ने अब्बा जान की बात किया है तो यहाँ का जवाब यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता उनको देने का काम करेगी। समय आने दीजिए, इंतजार करिए। नौजवान हमारा तैयार खड़ा है, व्यापारी हमारा तैयार खड़ा है, हमारे बेरोजगार युवा तैयार खड़े हैं। तो ये सारी बातें हैं। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। अखिलेश यादव 2017 जब तक 2012-17 तक मुख्यमंत्री तो उन्होंने खूब काम किया, समाज के लिए खूब काम किया। 2017 का स्लोगन था कि काम बोलता है, रथ लेके निकले काम बोलता है। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे, हिंदू के नाम पे, शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान अगर उस चुनाव में आया तो वहाँ पे काम बोलता का स्लोगन फैल गया। तो 22 के चुनाव में जिस तरह से फिर मुद्दों से भटक के राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव फिर से कह रहे हैं कि नहीं, हम विकास के नाम पे वोट लेंगे, विकास के नाम पे काम करेंगे। क्या होगा इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाने में माहिर है, उनके लोग इसी पर काम करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विकास कैसे होगा, काम कैसे होगा, नौजवान को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारा नौजवान पढ़ेगा कैसे, शिक्षा में कैसे आएगा आगे, इस पर वो काम करते हैं। तो चुनाव तो मुद्दों पर होगा। समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उस पर जनता वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो झूठी निकली, जो सबका साथ लेकर के सबको धोखा देने का काम किया, सबका विश्वास लेकर सबको विश्वासघात करने का काम किया और सबका विकास बात करने के बाद सिर्फ अपना विकास किया। आज उनके पार्टी के कार्यालयों को देख लीजिए, हर जिले में लग्जरी कार्यालय खुले हैं उनके। ये कहाँ से पैसा आया? आपको पैसा किसने दिया? आज इनके मंत्रियों की ताकत देख लीजिए कि इनके पास हजार करोड़ की संपत्तियां हो गई 5 साल में। आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्या किया? जिस तरीके से कोरोना के काल में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर मदद करने का काम किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से बाढ़ के काम के समय में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने काम करने का काम किया, ये समाजवादी लोग सड़कों पर मदद करने के लिए उतरे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये जो आपके स्वास्थ्य उपकरण थे उसमें घोटाला का आया, जिस तरीके से कुंभ में कैग की रिपोर्ट ने दिया घोटाला जिस तरीके से हुआ है, तो ये निश्चित तौर से आप देख लीजिए ये घोटालों की सरकार रही। ये जो है कि रोजगारों को बेरोजगार करने की सरकार रही। यह भारत देश में जो संपत्ति भारत देश की सरकार ने बनाया था उस सरकार की संपत्ति को बेचने का काम मोदी जी ने किया। तो ये सरकार भारत को बेचना चाहती है, यह यहाँ के युवाओं को बेरोजगार करना चाहती है और फिर से वही सामंतवाद की व्यवस्था ले आना चाहती है जो 70 साल पहले जो भी बैकवर्ड दलित जो कमज़ोर व्यक्ति होता था, जो इनकी गुलामी करना चाहता था, आज ये गुलामी बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि ये आपके चुनाव में जो आपका चुनाव हुआ, अभी पिछला चुनाव जो हुआ है पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें जो है कि जनता ने अपना मत
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे करके बड़ी पार्टी बनाने का काम किया था। लेकिन जब इनके डीएम ने चुनाव लड़ना शुरू किया, एसएसपी ने चुनाव लड़ना शुरू किया, जिस तरीके से खुलेआम गुंडाई की गई, हमारे प्रत्याशियों के घर गिराए गए, हमारी महिलाओं का चीरहरण हुआ, ये सब क्या है? ये खुली गुंडाई इनकी है। लेकिन जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। निश्चित तौर से 2022 में इनका सफाया होगा। इस बार रैलियों में कोई नेता जा रहा है जहाँ पे बुलडोजर की बहुत चर्चा है, बुलडोजर का नाम खूब लिया जा रहा है। देखिए, हम एक आपसे बात पूछ रहे हैं कि टॉप 10 माफियाओं की सूची आप क्यों नहीं बनाते होगी? टॉप 10 माफियाओं की सूची बना दीजिए और जो टॉप 10 में आता है सबके यहाँ बुलडोजर चला दीजिए। सिर्फ आप एक जाति के छोड़ करके आप सभी जाति के घरों पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। क्या उस जाति में लोग बदमाश और गुंडा और माफिया नहीं हैं? क्या उस वहाँ के लोग जो है कि दमई और गुंडाई नहीं कर रहे हैं? क्या उनके लोग गैंगस्टर नहीं हैं? लेकिन ये तो खुलेआम आपने बता दिया कि ये ठाकुरों की सरकार है। आपने बता दिया कि ये ठाकुरों की सरकार है। लेकिन समाजवाद की सरकार आएगी और निश्चित तौर से आपको बता दिया जाए कि जो सही चीज़ें हैं उस पर सरकार चलेगी। अखिलेश यादव एक पूरे समाज के लोगों को लेकर के चलने वाले हैं। आरोप तो लगा था समाजवादी पार्टी पर कि ये यादवों की सरकार है, लेकिन कहीं यादवों की सरकार नहीं थी, तो वो सबकी सरकार थी। और आज आपने साबित कर दिया कि ये सरकार सिर्फ एक जाति की सरकार है। क्योंकि कहाँ है हमारे मौर्य उप मुख्यमंत्री जी, जिनका चेहरा बना करके आपने जो है कि ले आया था कि नहीं हम बैकवर्ड समाज को जगह देंगे। आज बैकवर्डों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आज शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आज एक समाज की सरकार चल रही है। आज ब्राह्मणों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। तो आखिर साबित करना क्या चाहते हैं? तो निश्चित तौर से यहाँ की जनता समझ चुकी है और ये सरकार सिर्फ एक जाति की सरकार है। ये सरकार भाजपा की नहीं है, ये सरकार एक जाति की सरकार है। ये जनता जान चुकी है। लगातार आप अभी जिस तरह से बारिश का मौसम है, लगातार बाढ़ पीड़ितों की आप लगातार मदद भी कर रहे हैं और हमेशा से आप करते हैं। आप कई चुनाव लड़े हैं, आप अपने विधानसभा जो आप गंगा किनारे जो भी गांव आते हैं बाढ़ के प्रकोप में, आप हमेशा उनकी मदद करते हैं। और लगातार वाराणसी जो कि पूर्वांचल इस बार समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है, क्या रहेगा पूर्वांचल, क्योंकि गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का? देखिए, इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया और जनता ने मन बना दिया है कि सीधे 400 पार, तो 400 पार सीट आने वाली है समाजवादी पार्टी की। ये हम लोगों का आत्मविश्वास या हमारा मनोबल नहीं बढ़ रहा है। ये जनता जो त्रस्त हुई है भारतीय जनता पार्टी से, जो उन्होंने उसके विश्वास के साथ धोखा किया है, आज वह जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और 400 सीट पार ले जाएगी। यही आप देख लीजिएगा 2017 में होने वाला है, अरे 22 में होने वाला है। तो संजय जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुद्दों पे लड़ेंगे और योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल में 6 महीने भी बाकी भी है 5 साल पूरा होने में, तो उसमें जनता के साथ सिर्फ छल हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से बड़े बड़े अखबारों में फर्जी विज्ञापन दिए गए, इसका साफ तौर पे कहना है कि इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, आपको विज्ञापन में देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। तो इस बार का चुनाव जो होगा, 22 का चुनाव जो होगा, मुद्दों पे होगा, विकास के नाम पे होगा। समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेगी।